Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover international organization from your FCAT 1 2026 point of view और ये आपकी GS के लिए दूसरी वीडियो है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो इस टॉपिक में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके समिट की डिस्कशन की है. उसके अलावा आखिरी में मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जा सकते हैं. तो G20 से शुरू करते हैं. यहाँ पे देखिए G20 जो इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में. पहला समिट 2008 में हुआ. इसका हेडक्वार्टर रोटेशनल बेसिस पे है और मेंबर्स 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन है. अब 2025 के G20 समिट की बात कर लेते हैं जो जॉनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, जिसका थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी. इसके मेजर आउटकम क्या थे? अडॉप्ट किया गया 122 पॉइंट लीडर्स डिक्लेरेशन. इसमें लॉन्च हुआ G20 ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी टास्क फोर्स का, जिसको चेयर किया गया जोसेफ के द्वारा. और इसका एम था एंगेजमेंट अराउंड द, लाइक अगर हम कहें एंगेजमेंट अराउंड द समिट. और G20 समिट में और किस चीजों पे बात की गई? इस पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया गया, क्लाइमेट जस्टिस एंड डिजिटल इंक्लूजन. रीसेंट समिट्स की बात कर लेते हैं. देखो 2023 का समिट जो हुआ था विच वाज 18 समिट और वो न्यू दिल्ली में हुआ. उसका थीम था वासुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. 19 समिट 2024 के में हुआ रियो दे जेनेरो में, ब्राजील में. उसका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट. पहला समिट था अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर का. 20th समिट जो हुआ वो कहाँ हुआ? 2025 में जॉनबर्ग साउथ अफ्रीका में. उसका थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी. और 21st समिट 2026 का कहाँ होगा? यूएसए में. ये क्वेश्चन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है. एशियान नेक्स्ट जो है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट. ये फॉर्म हुई थी 8 अगस्त 1967 में. हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया. इसके मेंबर 10 हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस आता है जो कि फाउंडिंग के टाइम से है. ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया ये बाद में ऐड हुए. अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, रीजनल स्टेबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 47th एशियन समिट 2025 का है जो पुत्रजया मलेशिया में हुआ, जिसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. की एजेंडास क्या थे? एशियन यूनिटी एंड सेंट्रलिटी को स्ट्रेंथन करना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अंडर एशियन कम्युनिटी विजन 2045, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन दिखाना, साउथ चाइना सी में स्टेबिलिटी और रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी लाना. अब इससे पहले के कुछ एशियन समिट्स की बात कर लेते हैं. देखो 45th एंड 46th समिट 2024 के जो थे वो वियतनाम लाओस में हुए. लाइक पहले दो 45th जो था वो कहाँ हुआ? वियतनाम में हुआ, राइट. और 46 जो था आपका लाओस में हुआ. थीम था एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस. जो 46 एशियन समिट था, कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो यहाँ पे ना उसका थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. 47 समिट 2025 में पुत्रजया मलेशिया में हुआ. 48 जो समिट है वो आपका कहाँ पे होगा? फिलीपाइंस में होगा, राइट. नेक्स्ट है बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं. बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. ये फाउंड किया गया था 1997 में. इसके हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में. मेंबर कंट्रीज की बात करें, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार. इसकी अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर्स जो 14 है, जिसमें ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी आते हैं. रीसेंट समिट की बात कर लेते हैं. देखो 5th समिट 2022 में हुआ था श्रीलंका में. 6th समिट जो 2025 में हुआ विच वाज देयर इन बैंकॉक, थाईलैंड, जिसका थीम था प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक. 7th समिट जो है स्केड्यूल हो रखा है ढाका, बांग्लादेश में. अभी 6th जो बिम्स्टेक समिट है उसकी थोड़ी सी हाईलाइट जान लेते हैं. उसमें बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फाइनलाइजेशन हुआ. स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी पे बातचीत की गई. काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पे बातचीत की गई. क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी. उसके अलावा बूस्टिंग इकोनॉमिक एंड टेक्निकल ऑपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. नेक्स्ट जो है दैट इज ब्रिक्स. देखो ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ? 2009 में. पहले ब्रिक था, 2010 में ब्रिक्स बना. हेडक्वार्टर नहीं है. न्यू डेवलपमेंट बैंक
का जो हेडक्वार्टर है जो इसी के अंदर आता है, दैट इज इन शंघाई चाइना। करंट मेंबर्स एज ऑफ 2025 कौन से हैं ब्रिक के अंदर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया 2025 के जनवरी में। रीसेंट समिट्स की बात कर लेते हैं। 16 समिट हुआ था 2024 में कजान रशिया में, फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ पार्टनर कंट्रीज। 7 समिट जो 2025 का, दैट वाज देयर इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। थीम वाज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। 18 जो समिट होगा ब्रिक्स का 2026 में, वो होगा इंडिया में, हमारे कंट्री में। एपेक के बारे में जान लेते हैं। एपेक क्या है? आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यहाँ पे देखिए, फॉर्म हुआ 1989 में, हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। मेंबर कितने हैं? 21 पैसिफिक रिम इकोनॉमीज। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है, और उसकी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। रीसेंट समिट्स की बात कर लेते हैं। 32nd समिट 2024 का हुआ था लिमा पेरू में। थीम वाज एम्पावर इंक्लूड ग्रो। 33rd समिट जो 2025 में है, वो ग्यानजू साउथ कोरिया में। अब 33rd समिट, एपिक समिट के बारे में जान लेते हैं, विच वाज देयर इन साउथ कोरिया। इसका थीम था इनोवेशन, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। की एजेंडा वो स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस, प्रमोटिंग डिजिटल ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, advancing climate action and green transition, cooperation on AI standards, digital skills and innovation, right? नेक्स्ट है एससीओ, विच इज शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुआ 2001 में। ओरिजिन किया था शंघाई 5 1996। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और रैट हेडक्वार्टर इज इन ताशकेंत उज्बेकिस्तान। रीसेंट समिट 2024 का अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ, 2025 का तिनजन चाइना में हुआ। थीम वाज अपहोल्डिंग शंघाई, स्पिरिट वाज एससीओ ऑन द मूव। मेंबर्स की बात जान लेते हैं 2025 के हिसाब से। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया, बेलारूस ने 2024 में। 2025 के एससीओ समिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि तियानजिन चाइना में हुआ। मेजर आउटकम क्या थे? एडॉप्शन ऑफ तियानजिन डिक्लेरेशन, और लॉन्च किया गया एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2035 तक। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स क्या लिए गए? प्रपोजल दिया गया एससीओ डेवलपमेंट बैंक का, जॉइंट एससीओ बॉन्ड्स का, और कॉमन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का, सो दैट डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम की जाए, राइट? नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन, जो फॉर्म कब हुआ? 1945 में। मेंबर्स कितने हैं इसके? 193। यूएन डे कब आता है? 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है: यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरी। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स है, दैट इज यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जिनका टेन्योर होता है 2 साल के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका हेग में है। 15 जजेस होते हैं, जिनका टाइम पीरियड 9 ईयर का टर्म होता है। G4 की बात कर लेते हैं। G4 में मेंबर है इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। परमानेंट यूएनएससी सीट के रिफॉर्म के लिए ये मतलब G4 बना हुआ है। G7 में मेंबर्स है यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन। 2025 का समिट इनका कनाडा में हुआ था। थीम वो सिक्योरिंग पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर। अभी थोड़ी और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो फॉर्म हुई थी 1997 में, जिसका हेडक्वार्टर एबिन मॉरिशस में है। मेंबर्स कितने हैं इसके? 23। 2024 का समिट हुआ था श्रीलंका के वर्चुअल उसमें, और जो कि वर्चुअल हुआ। थीम वो सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विच वाज फॉर्म्ड इन 2015। इंडिया प्लस फ्रांस का इनिशिएटिव था। इसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। 120 प्लस सनशाइन कंट्रीज जो है बिटवीन ट्रॉपिक्स, वो इसके मेंबर्स हैं। ओपेक की बात कर लेते हैं, जो फाउंड किया गया 1960 में, जिसके हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। मेंबर्स कितने हैं? 12। कंट्रोल 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व का करता है, राइट? नेक्स्ट आईएमएफ, विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फॉर्म हुआ 22 जुलाई 1944 में। और इस कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। करंट हेड कौन है? क्रिस्टेलिया जॉर्जिवा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995, राइट? पहले गैट हुआ करता था, फिर डब्ल्यूटीओ बना। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। और करंट हेड है नगोजी ओकोंजा इरेवाला, डायरेक्टर जनरल, जो कि 2021 से है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म हुआ 7 अप्रैल 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। करंट हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनम।
मोस्ट रीसेंट 2025 की मीटिंग अभी जो हुई थी, जो कि 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के टाइम पे हुई थी, विच वाज देयर ऑन 9 टू 27 मई 2025। कहाँ पे हुई? जेनीवा में। उसका थीम था वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट इज क्वाड, विच इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। फॉर्म हुआ 2010 में। मेंबर्स है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हेडक्वार्टर इसका कोई परमानेंट नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और मिशन? प्रमोट अ फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। दूसरा इसका क्या है? एनहांस रीजनल रेजिलियंस विया कॉपरेशन इन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्या है? I2U2 ग्रुपिंग, जो फॉर्म हुई अक्टूबर 2021 में। इसके मेंबर्स हैं इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। हेडक्वार्टर कोई फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट देयर की प्रोजेक्ट, $2 बिलियन यूएस डॉलर इंटीग्रेटेड फूड पार्क प्रोजेक्ट बनेगा इंडिया में। बैक किया जाएगा यूएई के द्वारा। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा गुजरात की इंडिया में, विंड प्लस सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज को लेके। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करें, जो फॉर्म हुआ 16 नवंबर 1945 में, वन ऑफ द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करंट हेड एज ऑफ नवंबर 2025 इज खालिद इल इनानी, डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने ओथ ली थी 11 नवंबर 2025 को। मोस्ट रीसेंट मीटिंग की अगर हम बात करें, 2025 की जो गुडविल एम्बेसडर मीटिंग हुई ऑन 27 अक्टूबर 2025, वो हुई यूनेस्को के हेडक्वार्टर पे। इसके फोकस टॉपिक है एजुकेशन, प्रेस फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, एआई इन पीस बिल्डिंग, ओपन साइंस, जेंडर क्वालिटी एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ ओरिजिनली क्रिएट किया गया था 1946 में टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। करंट हेड कौन है? कैथरीन रूजेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रिसेंट 2025 के मीटिंग्स और एजेंडास की बात करें, पहला रेगुलर सेशन जो यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हुआ 2025 में, दैट वाज देयर ऑन 11 फेब 2025। इनका फोकस है न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान 2026 टू 2029, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबिलिटी इंक्लूजन और चिल्ड्रंस का पार्टिसिपेट पे इनका फोकस है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ? तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, एशियान और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एशियान, जो है वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। देखो, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एशियान आपका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि एशियन एसोसिएटेड नहीं है यूएनए से। राइट। सेकेंड है चेयरमैनशिप और प्रेसिडेंसी यूएन की कब कितने टाइम पे रोटेट होती है? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? सो हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली। तो इसका ऑप्शन है, देखो मेन ऑर्गन्स कौन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरी। बचा कौन सा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बचा। राइट। नेक्स्ट है परमानेंट सेक्रेटरीट, जो है टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन है काठमांडू में। देखो, सार्क को फाउंड किया गया था ढाका में ऑन 8 दिसंबर 1985। इसका सेक्रेटरीट बेस्ड है काठमांडू, नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। राइट। नेक्स्ट है इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय whom? It was led by Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh is the first Indian delegation जिन्होंने अटेंड की थी पहली फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। होल कॉन्फ्रेंस वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। Next, the year 1995 is the golden jubilee year of which of the following international organization? So, is it UNO? Is it NAM? Is it GATT? Is it ASEAN? तो 1995 golden jubilee year है United Nation Organization का। Next है क्या? Amnesty International is an organization associated with which of the field? So हमारा ऑप्शंस में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट। हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ human rights, right? So Amnesty International is a NGO which is non-governmental organization founded in London on 20th May 1961, जो क्या करती है? बेसिकली प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन के राइट्स को। लास्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस? सो आंसर इज पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है एंड सिंस 1945, राइट?
So, guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel, SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.